महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा बेटा कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त है। हम सब परेशान हैं। ऐसी स्थिति में महाराज श्री, आपका मार्गदर्शन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। से परेशान नहीं होना, पर मोह के कारण हम परेशान तो हो ही जाते हैं, क्योंकि हाँ, हमारा अपनापन हो जाता है ना कि मेरा बच्चा है। पर ये जीव आपसे अपना हिसाब लेके ही रहेगा। ये आपका हिसाब लेने आया है। अगर देने आता ना तो स्वस्थ, विवेकवान और ऐसे आचरण करता, ऐसी कमाई करता कि आपको हर्ष होता, सुख होता। अब ये पूर्व कर्म के अनुसार बेचारा, अब वो जीव बंधन में होता है। इसके रहस्य को समझना थोड़ा सा कठिन पड़ता है, पर ये जीव आपका पुत्र नहीं है असली में, समझो। पहली बात तो भगवान का अंश है। दूसरी बात, सृष्टि में आपके द्वारा और इसके द्वारा कोई ऐसे कर्म बने हैं जिनसे इसके द्वारा आपको कष्ट होगा, और उस कर्म के द्वारा ये स्वयं में पीड़ित है, स्वयं में परे। बिल्कुल आप सच्ची बात समझिए, कोई यहां किंचन मात्र किसी को कष्ट नहीं दे सकता। हमारे कर्मों का परिणाम ही हमारे सामने आता। अब घबराना नहीं। देखो, ये जो जीव है ये कभी नहीं मरता, ये शरीर कभी नहीं टिकता, किसी का नहीं टिका। भगवान भी अवतार लिए ना तो अंतर्धान होने की लीला उन्होंने भी की। देखो, राम जी सरयू में और कृष्णचंद्र जी के पैर में वो व्याध बाण मारता है और उसको पहले परम धाम भेजते हैं, फिर आप परम धाम। देखो, यहाँ का नाम है मृत्यु लोक, यहाँ जाना ही है। शरीर का भोग भोग करके पर चैन से और धर्मयुक्त रहो। इसकी जितनी सेवा बने इसको सेवा करो, प्रोत्साहन देते रहो। और जरूरी नहीं है कि ये आखिरी करने ही आया है, हो सकता है कर्म समाप्त हो, ठीक हो जाए, ऐसा होता है। तो उसमें आपको ज्यादा परेशान नहीं होना। पर हमारी सहयोग की बात, अगर ये थोड़ा नाम जपने लगे, और ठाकुर जी का चरणामृत आपको अमोघ बात बता रहे हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। विश्वास की बात होती है ना, सुबह दोपहर शाम चरणामृत पियो और राधा राधा नाम जप करो, और ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि प्रभु भेजा है तो थोड़ा आपकी कुछ सेवा भी कर ले। और चिंता मत करना, हमारी दोनों किडनी खराब है। लेला क्या कर लिया, 18 वर्ष हो गए, 18 वर्ष इसका कष्ट सहते हुए। सुबह 5 उल्टी हुई होंगी हमारी। 2 बजे हम स्नान करते, 1:30 बजे लगभग उठ जाते, तो 5 हिम्मत नहीं कि हम निकल सके। जब आए तो ऐसे धीरे 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 धीरे। और देखो, सत्संग वो सब दिनचर्या चल रही, दोनों किडनी इस हालत में है कि अगर हम अपने को जरा सा छूट दे दे तो बिस्तर से ना उठ पाए। ये जैसे लोग कहते हैं रहने दो सत्संग मत, हमका अगर एक दिन हमने छोड़ा तो ये मार देगा मन कि अरे हमें बहुत कष्ट है। बिल्कुल नहीं, इसको हम रगड़ रहे हैं। जैसे ना पता है कि बेईमान नौकर भागी जाएगा, तो भैया जितना काम करवा लो भाग तो जाएगा ही। ऐसे ही हम इससे व्यवहार करते हैं शरीर से, ये जाएगा, ये बेईमान है, हमारा साथ देगा नहीं, अब इसे जितना कर लो। तो माता पिता के रोज चरण छुओ और नाम जप करो, प्रभु से एकांत में तुम स्वयं प्रार्थना करो, प्रभु आप सर्वसम्मत हैं। यहाँ आने वाले व्यक्ति को हानि कति नहीं है, और कति ज्ञान सुनकर समर्पित हो आओगे तो आपकी कैंसर का बाप भी ठीक हो जा। भगवान किसे कहते हैं, वाह भाई वाह। यहां पर कम से कम लाखों भक्तों के कैंसर तक के रोग ठीक हो चुके, जिन समर्पित भाव से परमात्मा पर विश्वास करके नाम लिया और मर्यादा निभाई। ये आप देख रहे हैं, ये आंखों देखा चमत्कार है, आपके सामने दिखाते हैं। इनका कहने का मतलब है कि इनके सीने पे फोड़े हो गए थे, और वो इतने बड़े बड़े फोड़े थे कि यहाँ पे लटक रहे थे, और इस फोड़ों पे बहुत ज्यादा मवाद चलता था, मतलब कीड़े पड़ने जैसी स्थिति थी। तो जब ये डॉक्टरों के पास गए, हॉस्पिटल में गए, तो उन्होंने मना कर दिया था कि आपका इतना भयंकर कैंसर का ऑपरेशन नहीं हो सका, क्योंकि ऑपरेशन कैंसर पूरे में फैल चुका था। आप ये देखिए किस तरह से पूरी छाती पर ये फैला हुआ था। अचानक संत रामपाल जी का ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी की ये भक्ति करने के बाद ये फोड़ा अपने आप फूट गया, अपने आप ठीक हो गया, अपने आप ही ये स्थिति ले ली। ये सब अपने आप हुआ है, कुछ ऑपरेशन वगैरह डॉक्टर ने एक पैसे की दवा नहीं कराई, आप यार ठीक दवा नहीं कराई, मैंने एक पैसे की दवा नहीं कराई। आपके पास जो डॉक्टर के हॉस्पिटलों के कागज वगैरह थे वो सारे हैं? सारे धरे, ग्वालियर के धरे, सब। आपको कैंसर था? हाँ, सब फार्म धरे। 28 kg वेट था, और 28 kg वेट से मेरा 54 kg वेट हो गया। आप ही अंदाजा लगा सकते हो कि इसका कितना आराम मिला है, कितना नहीं मिला है। उसके बाद में मेरा ऑपरेशन किया, और 8 घंटा मेरा ऑपरेशन चला। तो डॉक्टर ने, वही डॉक्टर बोल रहे थे कि इसकी पूरी आंत खराब हो चुकी है, कभी भी खत्म हो सकती है। और वही डॉक्टर ऑपरेशन करके लेके आए थे, तो वो डॉक्टर बोल रहे थे कि डॉक्टर खुद आप देख के मेरे को हैरान हो गए कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया। इसकी तो पूरी आंत खराब हो चुकी थी, ये कैसे हो सकता है? इसकी पूरी आंत अंदर, बिल्कुल 16 साल की बच्ची की आंत कैसे हो सकती है? ये तो एक चमत्कार ही है सर। सबसे बड़ी हैरानी की तो ये बात है कि मेरी पूरी आंतें खराब, और उसके साथ में मेरे प्रेगनेंसी, और वो भी बेटी, और एकदम स्वस्थ है। इंटरव्यू वाला वो फोटो ले बड़ा। हाँ वो लेंगे अभी वो, पर ये बोलने तो हो एक बार को गए थे, वो हाजी भी भरवानी बाकी है। सतसेठ जी आपने एक हाजी भरवाई है, वो
उपदेश कब लिया है जी? आप एक बार बता दें, उपदेश कब लिया आपने? देश की तारीफ तो नहीं, 17 को नहीं होगा, बोले 18 18 में। अच्छा, 2018 ब्लैक डे पर, ब्लैक डे जो उसके पहले वाली, पिछले साल पे, उसके पहले वाली। अच्छा, तब से आपके ठीक है, खाना वाना सब खा पा रहे परमात्मा की जय। जय अरे बंदी छोड़, उपदेश दिया ना, उसके दूसरे दिन ही ये गोलियां वोलियां सब बंद कर दी। बंदी क्या बात? छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज। नहीं ना, नहीं जाता है ना। अच्छा, अरे बाप रे, ये देखो, बाप रे। डॉक्टर ने क्या बोला था आपको? अच्छा, कितने दिन में? अच्छा, बोला था 2-4 दिन में ही मर जाओगे। हाँ, और ये मतलब ना गुरुजी से नाम दीक्षा लेने से पहले डॉक्टर बोला था, हाँ डॉक्टर बोला था कि 3-4 दिन में ही मर जाओगे। और लेकिन देखो गुरुजी ने ना अभी तक इनको कैसा रखे हैं एकदम से। अभी 3 साल हो गया, देखो चेहरे पे भी कितना चमक। 2 साल हुआ ना, अभी कुछ एकदम मस्त है।